दोस्तों हैदराबाद में आराम घर से लेकर जू पार्क के लिए जो फ्लाईओवर बन रहा था, आज उसका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है दोस्तों। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जी ने आज उस फ्लाईओवर की ओपनिंग की। साथ ही में वहां पर मौजूद थे एमआईएम के लीडर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी, साथ ही कांग्रेस के लीडर श्रीधर बाबू और अनिल कुमार यादव भी वहां पर मौजूद थे और इसके अलावा कांग्रेस के कई लीडर वहां पर नजर आए। और इसके अलावा ये बात भी आप जान लीजिए दोस्तों, ये तेलंगाना की दूसरी बड़ी फ्लाईओवर है दोस्तों, और इसका नाम दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर। तो आइए देखते हैं इसी की एक रिपोर्ट। को जाने के लिए वो फ्लाईओवर का नाम पीवी नरसिंह राव का फ्लाईओवर है। ये भी फ्लाईओवर सीधा एयरपोर्ट को जा रहे। परसों जो शहीद हुए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम ये फ्लाईओवर के लिए हम रख देंगे, क्योंकि जब पीवी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर थे। देश के लिए 10 साल प्रधानमंत्री, इतना काम किए मनमोहन सिंह जी। उनका नाम याद रखना अपनी जिम्मेदारी है। अपना राज्य जो बनाए, तेलंगाना राज्य ने जो बनाए, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। इसीलिए अपना ओरिजिनल सिटी में मनमोहन सिंह जी का याददाश्त रहना, इसीलिए ये फ्लाईओवर को मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और श्रीधर बाबू जी से गुजारिश करता हूं, ये आप लोग मान लेना, ये इधर ये जो फ्लाईओवर को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम रखेंगे, क्योंकि वो देश का नाम पूरा दुनिया में आगे लेकर गए। उनके नाम याद रखना, क्योंकि मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में उनका स्टैचू लगा रहा हूं। फिर बाद में बोलेंगे असद साहब ने सब नया शहर में उनका पुतली लगाया, ओल्ड सिटी में कुछ दिया ही नहीं, इसीलिए ओल्ड सिटी में उनका नाम दे रहा हूं। ये यहाँ जो फ्लाईओवर है मनमोहन सिंह जी का नाम रखेंगे। हमारे म्युनिसिपल ऑफिसरों को भी मैं आदेश दे रहा हूं ये मंच से, ये फ्लाईओवर का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फ्लाईओवर, इसका नाम तय कर दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम वज़ीर आला तेलंगाना जनाब रेवंत रेड्डी साहब, मोहतरमा मेयर साहिबा, मोहतरमा डिप्टी मेयर साहिबा, हमारे पुराने दोस्त जनाब श्रीधर बाबू साहब, मिनिस्टर आईटी और टेक्नोलॉजी, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा तमाम मोअज़्ज़ज़ अराकीन असम्बली, अराकीन क़ानून साज कौंसल, तमाम MAUD के ज़िम्मेदारान अहदेदारान, मैं अपनी जानिब से हैदराबाद की पार्लिमानी अवाम की जानिब से मोहतरम जनाब रेवंत रेड्डी साहब का आज यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हैदराबाद के दूसरे बड़े फ्लाईओवर का आज यहाँ पर इफ्तिताह किया। और मैं उनका शुक्रिया इसलिए भी अदा करना चाहूँगा कि वो जब वज़ीर आला बने उसके बाद इस काम में बहुत सुस्ती पैदा हो चुकी थी, और उसका वजह ये थी कि फ़ंड्स की ज़रूरत थी। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी किया और उन्होंने फ़ौरन उस पर मुस्बित एक्शन लेकर फ़ंड्स को जारी किए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हैदराबाद का दूसरा बड़ा फ्लाईओवर का काम मुकम्मल हुआ। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए चीफ मिनिस्टर से यहाँ तक मेट्रो का काम मुकम्मल होगा, और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज मैं खुद जाकर कलेक्टर ऑफिस में हम लोग 40 लोगों को 20 करोड़ के चेक्स उनको बांट कर आए हैं। 1100 प्रॉपर्टीज़ हासिल किए जाएंगे, जिसमें सिर्फ 2470 करोड़ का बजट है, जिसमें 1000 करोड़ सिर्फ लैंड एक्विजिशन में खर्च होंगे। तो उसमें भी मंजलिस पूरा ताउन कर रही है कि जल्द से जल्द उन जायदाद को हासिल किया जाए, उनको चेक दिया जाए। मैंने वहाँ पर मौजूद हमारे NVS रेड्डी साहब से ये कहा कि आप CM साहब से बात करिए, और बात करके जहाँ पर मिरालम में एक स्टेशन बन रहा है, मिरालम मंडी के पास, उसको नाम चार मीनार दिया गया है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब मंजूरी दें तो वहाँ से चार मीनार मॉन्यूमेंट तक एक वॉकवे का प्रपोजल है, स्काई वॉक जिसको बोलते हैं। इससे टूरिस्ट को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और मुझे यकीन है कि जो कमिटमेंट के साथ रेवंत रेड्डी काम कर रहे हैं वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला 2028 में वो मेट्रो का काम मुकम्मल होगा, और चीफ मिनिस्टर साहब जुबली बस स्टैंड से बैठकर फलकनुमा रेलवे स्टेशन को आएंगे, और मुझे इसका यकीन है हम उसमें पूरा ताउन कर रहे हैं। और मैं साथ में शुक्रिया अदा करूँगा CM का कि उन्होंने एयरपोर्ट की लाइन का भी मंजूरी दी, जो नागोल से निकलकर LB नगर, OAC हॉस्पिटल, DRDL से होते हुए मलारदोपल्ली जाएगी। तो इसका जिक्र अभी अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया। तो मैं CM साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, कि बल्कि गरीबों की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपकी हुकूमत ने 26 जनवरी से नए राशन कार्ड देने का ऐलान किया। पूरे तेलंगाना की गरीब आवाम, और ख़ास तौर से पुराने शहर की गरीब आवाम, इस शहर की गरीब आवाम बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही कि कब उनको राशन कार्ड सफ़ेद मिलेगा, क्योंकि शहरी इलाके में बहुत ज़्यादा गुर्बत है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ऐलान किया, और साथ ही साथ आप किसानों की भी बड़ी मदद कर रहे हैं।
मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और मैंने किसी ने मुझसे एक आज से चंद दिन पहले मुझे किसी एक मीडिया के आदमी ने कहा कि रेवंत रेड्डी साहब ने उनके साथ जो जेल में थे उनको खाना पकाने वाले को उन्होंने फ़ोटो ली। तो मैंने कहा रेवंत रेड्डी का कमिटमेंट है, रेवंत रेड्डी किसी को भूलते नहीं है, और तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अपने जेल के साथी को नहीं भूले। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए सियासतदान जेल को जाते हैं, अब नहीं मालूम बहुत से लोग नहीं गए यहाँ पर, जाना भी चाहिए, उन लोगों को अंदाज़ा होगा। तो इसमें कोई डबल मीनिंग नहीं है। मगर जेल को जब आप जाते हैं तो आप जेल के साथियों को नहीं भूलते। तो मैं भी गया था, चंद्रबाबू नायडू मुझे अपना मेहमान बना कर रखे थे 50 दिन 98 में। तो वो जो जेल में जो लोगों से आपकी मुलाकात होती तो आप भूलते नहीं उनको, क्योंकि ये हर सियासी लीडर को जेल जाना पड़ता, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा हो। जेल जाने के बाद उसको तकलीफ़ का अंदाज़ा होता। तो अब नहीं मालूम कितने लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, मेरे को नहीं मालूम, मगर ये अच्छी चीज़ है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बन गए, मगर उन्होंने उस शख्स को नहीं भूला। मुझे यकीन है कि आप जो लोग आपको वोट डालकर आपको चीफ मिनिस्टर बनाए, जिन्होंने आपसे अपनी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रखी हैं, हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि आप उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। और हम तो यही चाहेंगे कि आप फिर से आगे बढ़ें, तेलंगाना को और उरूज दिलाएं। तेलंगाना का एक नाम है और हैदराबाद तेलंगाना का एक ग्रोथ सेंटर है। यहाँ के अमन को हमको हर हाल में मजबूत रखना है। तेलंगाना में तरक्की होगी तो हैदराबाद के अमन को हम मजबूत रखेंगे, यहाँ के भाईचारगी को हम मजबूत रखेंगे, तो ये खुद तेलंगाना की तरक्की का एक बहुत बड़ा ज़ामीन बनेगा, एक बुनियाद बनेगी। मैं फिर से रेवंत रेड्डी साहब को, उनके तमाम मिनिस्टरों को यहाँ पर जो आपने अपना वक्त निकाल कर आए, आपका बेहद शुक्रिया। तमाम मुख्तलिफ दूसरी सियासी पार्टियों के भी अरकान कानून साज कौंसिल है, MLAs हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और रेवंत रेड्डी साहब को हम अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं और हम उनसे कहेंगे कि हमारी पार्टी ने आपसे कहा है कि हम आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आप पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ अपनी मियाद को मुकम्मल करें और तेलंगाना और हैदराबाद को, जो यहाँ की आवाम, यहाँ की ख़ास तौर से गरीब आवाम ये देखना चाहती है कि उनके घरों में, उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली लाई जाए। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़ेर क़यादत तेलंगाना में आप उन तमाम किसानों को, गरीबों को और ख़ास तौर से नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करेंगे। मंजलिस साहब के साथ उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपका साथ देगी। बहुत बहुत शुक्रिया।